फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉटस्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर कर चुके हैं, पैरामीटर के डेफिनेशन भी बता चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फटाफट मेरे साथ उतारते भी चलिएगा, देखते भी जाइएगा, सीखते भी जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इसमें x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू लिखा है ए 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से इसको हल करके हमें dy बटा dx का मान निकालना है। कल ही मैं आपको 5 गो क्वेश्चन इसमें का सॉल्व करके बताए थे और आज हम ये क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं और ये भी उसी तरह से बनेगा जैसे कल के सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। एक हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद हियर आपको पता है कि यहाँ थीटा इज पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर, दोनों में थीटा शामिल है। ये तो अचर राशि होता है और कल ही बताए हैं कि दो चर राशि x तथा y के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कोई तीसरी चर राशि अगर आती है तो वह तीसरी चर राशि क्या कहलाती है? पैरामीटर। तो यहाँ थीटा ही दोनों में शामिल है चर राशि में। वैसे a भी शामिल है लेकिन a अचर राशि है, अचर राशि को नहीं लेना है, चर राशि को लेना है, ये बात आपको पता है। तो थीटा यहाँ पैरामीटर हुआ और जब पता चल गया कि थीटा पैरामीटर है तो थीटा के सापेक्ष ही हम दोनों इक्वेशन का डीसी करेंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू लिखा है a थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका डीसी कर देंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, पैरामीटर के सापेक्ष ही डीसी किया जाता है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा का अर्थ होता है कि थीटा के सापेक्ष डीसी करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर, तो x का डीसी होगा थीटा के सापेक्ष dx बटा d थीटा। a का डीसी a गुना में है और अचर राशि है, तो जब अचर राशि गुना में रहता है तो बाहर ही रहता है, वैसे ही खड़ा रहता है। जैसे 7x का डीसी 7 होता है तो 7 वैसा ही है, x का डीसी 1, 7 में 1 से गुना 7 आता है। या आपसे पूछा जाए कि कभी भी अचर राशि के साथ में कोई भी चर राशि को गुना करके डीसी में पूछा जाता है तो आप अचर राशि को बाहर कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। चलिए, तो उसी प्रकार से ए यहाँ उतर गया और इसका डीसी होगा तो थीटा के डीसी थीटा के सापेक्ष 1 होगा और साइन थीटा के डीसी थीटा के सापेक्ष कॉस थीटा होगा। आप पढ़े हैं साइन थीटा के डीसी कॉस थीटा। चलिए, तो इस प्रकार से ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड को लेके आते हैं तो y इक्वल टू लिखा है a 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका डीसी करना है तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष डीसी होगा तो dy बटा d थीटा इक्वल टू a अचर राशि है बाहर रहेगा, 1 का डीसी 0, कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सूत्र के अनुसार हमें dy बटा dx निकालना है तो dy बटा dx का सूत्र लिखना है तो y वाला जो dc आया है वो ऊपर रहता है, dy बटा d थीटा ऊपर, और x वाला जो आया रहता है वो नीचे रहता है, dx बटा d थीटा नीचे रहता है। फिर क्या करते हैं कि भाग दे देते हैं तो dy बटा d थीटा का मान आया है माइनस a साइन थीटा। देख लो, यही आया है, a से इसमें गुना होगा तो माइनस a साइन थीटा, और ये आया है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा है। a से खत्म हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, और साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब के सब फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो या फिर ITF में भी इस टाइप के फॉर्मूला को हम लिखवाए थे, आप वहां से भी देख सकते हो। एक बार फिर बता रहे हैं, साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2,
और 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ITF का फॉर्मूला है, आप वहां से देख सकते हो। 2 कट गया, एगो साइन थीटा से एगो साइन थीटा कट गया, माइनस बच गया, कॉस बटा साइन कॉट हो गया, कॉट थीटा बाई 2। यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी निकाल चुके हैं, माइनस कॉट थीटा बाई 2। हाँ जी, अब हम जानने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बोर्ड पे आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या है कि x इक्वल टू साइन क्यू टी बटा रूट अंडर कॉस टू टी और y इक्वल टू कॉस क्यू टी बटा रूट अंडर कॉस टू टी। यहाँ भी एगो है फर्स्ट और ये एगो है सेकंड, फर्स्ट और ये है सेकंड। आपसे पूछा जाए कि हियर पैरामीटर क्या है तो बता सकते हो कि t इज पैरामीटर, t इज पैरामीटर। देखो तो इस प्रकार से पता चल रहा है कि यहाँ दोनों ही इक्वेशन में t शामिल है, अतः t यहाँ पैरामीटर है। चलिए, तो हम जानकारी ले लिए कि t पैरामीटर है। अब हमें t के सापेक्ष में दोनों इक्वेशन का डीसी करना है। तो देखो जी, मैं एक बात बता दूं, ये इस चैप्टर का सबसे भारी क्वेश्चन है। इस चैप्टर का कम से कम हम 2-3 बार बोर्ड मिटाएंगे तो बनेगा, समझ में है ना। ये छोटा मोटा नहीं है, इसके आंसर तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। वैसे डीसी कर देना आम बात है, भाग दे देना भी आम बात है, लेकिन आंसर मिला देना ये बहुत कठिन बात है। तो इस प्रश्न के लिए हमें आंसर तक पहुंचने के लिए कम से कम 3-4 बोर्ड लगेगा और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ सकता है अगर पूछना होगा तो, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है और चांस भी कम है। फिर भी अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा तो 5 ही नंबर में पूछेगा। पहले 7 नंबर का प्रश्न आता था, इसे तो 7 नंबर 10 नंबर में पूछना चाहिए, लेकिन ये 5 नंबर में ही पूछेगा। तो जब 5 नंबर में पूछेगा तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना चाहिए। तो शॉर्ट करने के लिए हम कुछ ज्यादा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डीसी वगैरह करेंगे। देखिएगा किस तरह से हम शॉर्ट कर रहे हैं, पहले से थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर हम शॉर्ट नहीं करेंगे तो ये इतना ना लंबा होगा कि इस पर अगर 10 नंबर भी दिया जाए तो वो कम है, लेकिन हमें 5 नंबर ही मिल रहा है तो हम ज्यादा क्यों लंबड़ाएंगे, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, मतलब लिखेंगे कम, काम तो वही करना है। चलिए, तो जब हम जान गए कि t पैरामीटर है तो हम समीकरण फर्स्ट का अवकलन t के सापेक्ष करने पर लिख दिए। समीकरण फर्स्ट का अवकलन t के सापेक्ष करने पर, तो इसका डीसी होगा t के सापेक्ष तो dx बटा dt। अब चलो इसका डीसी कर रहे हैं, गौर कीजिएगा हम किस तरह से डीसी कर रहे हैं, क्योंकि यही मेन चीज है। u बटा v, अब इसका डीसी करना है तो u बटा v का जब भी डीसी होगा तो v का स्क्वायर होता है, u बटा v तो नीचे वाले का स्क्वायर होता है। तो नीचे वाले का स्क्वायर हम जब करेंगे तो रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो u बटा v का डीसी किया जाता है तो नीचे वाले का स्क्वायर होता है, u का डीसी होता है तो v चुपचाप, और v का डीसी होता है तो u चुपचाप, ऐसे होता है ना। तो उसी तरह से हम करने वाले हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिए, ऊपर वाले का डीसी लिखेंगे। तो साइन क्यू टी का डीसी 3 घूमेगा तो 3 साइन स्क्वायर टी होगा, और इनटू साइन का डीसी कॉस टी होगा। नीचे वाला चुपचाप उतर जाएगा, cos 2t उतर जाएगा, सूत्र के अनुसार माइनस होगा। अब नीचे वाले का डीसी होगा तो कोष्ठ के रूट के अंदर जो है उसका पहले डीसी करो, तो 2t का डीसी होता है 2, cos का डीसी होता है माइनस साइन तो ये प्लस हो जाएगा साइन 2t, और रूट का डीसी होता है बटा में 2 रूट अंडर cos 2t। गौर करना थोड़ा सा, 2t का डीसी होगा 2, cos 2t का डीसी होगा माइनस साइन 2t। तो यहां सूत्र के अनुसार माइनस था और वो माइनस आ करके प्लस हो गया, समझ में आया। अभी डीसी का माइनस जो आया उसके वजह से प्लस हो गया। फिर रूट का डीसी होता है बटा 2 रूट अंडर x,
रूट एक्स का डीसी 1/2√x होता है, तो बटा के नीचे 2√x कर दिए। अब गौर करना थोड़ा सा, इस 2 से हाई 2 तक खत्म हो जाएगा। अब ये जो बच रहा है इसी को लेके चलना है। तो ये किसका डीसी है, इतना है जो लिखे हैं, ये किसका डीसी है, सिर्फ नीचे वाले का डीसी है। तो ऊपर वाला को चुपचाप लिखेंगे, यहाँ साइन क्यू टी उतार देंगे, ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है। तो क्या बोले, u बटा v का हम डीसी किए हैं, तो नीचे वाले का स्क्वायर किए हैं, ऊपर वाले का डीसी किए हैं। नीचे वाला चुपचाप सूत्र के अनुसार माइनस, लेकिन डीसी वाला माइनस आके प्लस कर दिया। नीचे वाले का डीसी है टोटल होगा, और हाई वाला चुपचाप उतर गया। अब इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, तो dx बटा dt क्या हो जाएगा भाई, तो इसके लिए क्या होगा, तो हाई वाला चीज इसमें गुना हो जाएगा, तो 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये इसमें गुना होगा तो रूट हट जाएगा, तो खाली cos 2t प्लस हाई वाला उतर जाएगा sin 2t इंटू sin QT उतर गया। और ये चीज जब इसमें गुना हुआ तो ये लघुत्तम बन के नीचे आ जाएगा इसके साथ, तो नीचे लिख देते हैं √cos 2t, ये वाला एलसीएम हो गया। और इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो खाली बचेगा cos 2t, ऐसा बचेगा। चलिए, तो कुल मिला जुला करके हम डीसी कर चुके हैं x वाला, क्लियर। अब यही बात इसके साथ भी होगा, लिखना पड़ेगा समीकरण सेकंड का अवकलन t के सापेक्ष करने पर, t के सापेक्ष करने पर। अब देखो जी, हम 2 लाइन बचा लिए हैं। 2 लाइन कैसे बच गया है, तो देखो पहले हम बनाते थे तो लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, चाहे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट को उतारते थे, फिर लिखते थे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, और फिर डीसी करते थे। लेकिन अब हम डायरेक्ट लिख चुके हैं कि हम डीसी करने जा रहे हैं समीकरण फर्स्ट का, हम डीसी करने जा रहे हैं समीकरण सेकंड का। तो इस प्रकार से हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक बार उतारने वाला जो पेज लगता था उतना का तो बचत हो गया। अब हम डायरेक्ट डीसी कर चुके हैं, समझ में है ना। तो ये काम आप भी कर सकते हो, या 2 लाइन बचाना नहीं चाहते हो तो आप उसी तरह से बना सकते हो। एक बार समीकरण फर्स्ट को उतारेंगे, फिर डीसी करेंगे, समीकरण सेकंड को उतारेंगे, फिर डीसी करेंगे। अब देखो, समीकरण सेकंड का अवकलन टी के सापेक्ष करने पर जब लिख दिए तो हम डायरेक्ट ही इसका अब डीसी ही लिखेंगे, समझ में है ना। तो अब इसका डायरेक्ट डीसी कैसे लिखेंगे, अतः dy बटा dt, dy y का डीसी टी के सापेक्ष क्या होगा, अतः dy बटा dt बटा ऐसे खिंचाएगा। अब गौर कर देना है थोड़ा सा आपको, जिस प्रकार से हाई डीसी हुआ है उसी प्रकार से इसका भी होगा। नीचे वाले का स्क्वायर होगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर होगा तो cos 2t का होल स्क्वायर होगा, इस तरह से नीचे वाले का स्क्वायर हो गया। ऊपर वाले का डीसी होगा तो 3 घूमेगा, तो 3 cos स्क्वायर टी लिखाएगा। cos का डीसी माइनस साइन होता है तो बाहर माइनस साइन टी हो गया। नीचे वाला चुपचाप था, नीचे वाला चुपचाप cos 2t उतर गया, सूत्र के अनुसार माइनस था माइनस। फिर इसका डीसी होगा, तो जिस प्रकार इसमें डीसी हाई आया था उसी प्रकार इसका डीसी फिर वही आएगा। तो हाई जिस तरह से प्लस हो गया था उसी तरह से हाई प्लस हो जाएगा, जितना हाई चीज आया था उतना ही यहाँ भी आएगा। 2 sin 2t बटा 2 √cos 2t ऐसा आएगा। और फिर हम 2 से 2 कटा देंगे जिस तरह से इसमें कटाए हैं, और यहाँ साइलेंट हुआ था sin QT और यहाँ साइलेंट होगा cos QT साइलेंट हो गया। एक बार समझा भी देते हैं कि कैसे होता है। 2t का डीसी 2 होता है, cos का डीसी माइनस साइन होता है, तो यहाँ सूत्र वाला माइनस और डीसी वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, तो sin 2t लिखा गया। और रूट का डीसी होता है 2 √cos 2t, चैन रूल पर, समझ में है ना। तो कुल मिला जुला के √cos 2t का डीसी इतना होता है, इतना 2 sin 2t बटा 2 √cos 2t। उसी तरह से इसमें भी है, दोनों में सेम सेम है, क्योंकि दोनों में बटा के नीचे वही चीज है cos 2t रूट के अंदर में, समझ में है।
अब चलो यहाँ तो जगह नहीं है इसलिए हम मिटाएंगे ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका काम हो चुका है। अब ऊपर से हम इसे मिटा सकते हैं और आप अपने कॉपी पर उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ऊपर से हम ये खत्म कर दिए। अब देखो जी, इसको सॉर्ट करते हैं। डी वाई बटा डी टी इक्वल टू, खींच देते हैं इस तरह से। नीचे वाला जो है उसको लिखना है, लेकिन ऊपर क्या करते हैं कि इसको सजा देते हैं। -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी रूट अंडर cos 2t, फिर कौन सी है प्लस कट गया तो साइन 2t cos QT ऐसा हो गया। अब हाई वाला इसमें गुना होगा तो रूट हट जाएगा, जिस प्रकार इसमें भी रूट हट चुका है। समझ में आया? तो क्या करेंगे, अब तो ऊपर वाला जो लाइन देख रहे हैं, देखो हाई वाला जो खींचे हैं ये मेन बटा है। मेन बटा के ऊपर देखने पर हाई सिंगल लाइन है, लेकिन यहाँ 2 लाइन हो गया है। इसका अर्थ है कि ये बटा के नीचे है, तो बटा के नीचे है तो इससे इसमें गुना होगा, बटा के जोड़ होगा। तो जब इससे इसमें गुना होगा तो रूट हट जाएगा, खाली cos 2t आएगा। cos 2t लिख दिए, और यही cos 2t जो है लघुत्तम बन के बटा के नीचे भी आएगा। तो इसके साथ मतलब रूट से स्क्वायर हटेगा तो खाली cos 2t बचेगा, और इसी के साथ हाइयो आ जाएगा। कौन सी है? तो cos 2t इस प्रकार से आ गया। जैसे इसमें नीचे आया है वैसे ही इसमें भी आया है, देख लो। हाई जैसा है वैसा ही हाइयो है, हाई इधर हो जाएगा, तो देखो बराबर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो चलो, इस प्रकार से dy बटा dt का मान इतना प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत इसमें आपको होने वाला नहीं है। एक बार बोल दे रहे हैं, -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t प्लस साइन 2t इंटू cos QT, और बटा के नीचे cos 2t रूट अंडर cos 2t, इस प्रकार से। अब सूत्र लगता है dy बटा, आपको dx निकालना है, तो dy बटा dx का सूत्र वही होता है dy बटा dt अब बटा में dx बटा dt। ये तो बहुत पहले से आप जानते आ रहे हैं। अब चलो, dy बटा dt का मान हाई ना आया है, तो इसको जब लिखने जाओगे तो हाई ऊपर लिखोगे, और dx बटा dt का मान हाई आया है तो ये चीज नीचे लिखोगे। तो जो इसके बटा के नीचे है वही चीज इसके बटा के नीचे है, तो ऐसा ही कट जाएगा। तो हम पहले ही नीचे वाला और नीचे वाले को हटा करके खाली ऊपर वाला और ऊपर वाला को सेटिंग कर रहे हैं। तो ऊपर वाला का है -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t प्लस में sin 2t इंटू में cos QT, ऐसा बच गया। और बटा खींच देते हैं, फिर इसमें का ऊपर वाला लिख देते हैं 3 sin स्क्वायर t इंटू में cos t इंटू में cos 2t और प्लस में sin 2t इंटू में sin QT, इस तरह से हो गया। अब देखो, ऊपर वाला ही माइनस में आया, हम चाहे तो इसको पहले कर सकते हैं और इसको बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस वाला उधर हो जाएगा, प्लस वाला इधर हो जाएगा, तो अति सुंदर रहेगा। अब ऐसा काम हम अगले स्टेप में कर सकते हैं, गौर कीजिएगा। तत्काल हम dy बटा dt का मान ऊपर लिख दिए और dx बटा dt का मान नीचे लिख दिए। इसके बटा के नीचे जो चीज है वही इसके बटा के नीचे है, वो तो कट जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लिखे हैं। खाली इसमें का ऊपर वाला ऊपर लिखे हैं और इसमें के ऊपर वाला नीचे लिखे हैं। इस तरह से हम भाग दे दिए। अब इसी चीज को छोड़ दें तो आंसर हो गया, लेकिन आपके बुक का आंसर मिलाने के लिए हमें इसको अभी और हल करना पड़ेगा। इसलिए हम बोल चुके हैं कि इस चैप्टर का सबसे भारी क्वेश्चन यही है, जिसे आंसर तक पहुंचाने के लिए पूरा हल करना पड़ेगा। समझ में आया? वैसे आंसर तो याद है, बोल भी सकते हैं हम, लेकिन आपको इसे हल करना पड़ेगा। चलिए, इसको मिटा देते हैं। गौर करो, क्या करते हैं कि इसमें cos स्क्वायर t है और यहाँ cos QT है, तो दोनों में से cos स्क्वायर कॉमन हो सकता है।
इसमें साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन क्यूब है, तो नीचे वाले में से साइन स्क्वायर कॉमन हो सकता है। तो ऊपर माइनस यहाँ है, तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो जब हम कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो खाली 3 बचेगा, साइन टी बचेगा, कॉस 2t बचेगा और माइनस बचेगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन होगा तो है प्लस भी का बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। साइन 2t का हम सूत्र लिख देते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ऐसे लिख देते हैं। साइन 2t का सूत्र होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और कॉस क्यू टी में से 2 को बाहर कर लेंगे। देखो कॉस स्क्वायर कॉमन है, तो कॉस क्यू में से कॉस 3 में से कॉस 2 को बाहर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो कॉस एगो बचेगा। तो एगो यहाँ कॉस लिखो तो, चाहे इसमें स्क्वायर कर दो तो बात सेम है, क्योंकि जब गुना होगा तो स्क्वायर होगा ही, इसलिए हम कॉस स्क्वायर कर दिए। अब बटा यहाँ खींच देते हैं, फिर नीचे वाले में से साइन स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर कॉमन हो गया तो 3 बचेगा, कॉस टी बचेगा, कॉस 2t बचेगा, कॉस 2t, कॉस 2t, अब प्लस साइन 2t का सूत्र लिख दो 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ऐसे लिख दो। अब साइन 3 को है, जब साइन 2 को कॉमन हो जाएगा तो एगो साइन बचेगा, तब एगो साइन यहाँ लिख के गुना कराओ, चाहे यहाँ स्क्वायर कर दो, बात सेम है, हो गया। मान लो जो साइन एगो लिख के गुना कराएंगे तो ऑटोमेटिक स्क्वायर होगा, इसलिए हम स्क्वायर ही लगा दिए। अब एक काम करते हैं, इस प्रकार से आगे चलेंगे तो इतना हो जाने के बाद इसमें से और इसमें से साइन टी कॉमन हो जाएगा, और इसमें से कॉस टी भी कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर टी, साइन टी या साइन टी कॉमन, साइन टी कॉमन। जब साइन टी कॉमन हो गया तो क्या बच गया, तो 3 कॉस 2t, यहाँ से साइन कॉमन हो गया तो -2 कॉस कॉस स्क्वायर टी, ऐसा बच गया। साइन कॉमन हो गया तो 2 कॉस स्क्वायर टी, और बटा खींच देते हैं। इसमें साइन स्क्वायर पहले से बाहर है, इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉस टी कॉमन कर लेते हैं, कॉस टी कॉमन हो गया तो कॉस निकल गया तो 3 कॉस 2t, कॉस 2t, और बीच में प्लस है तो प्लस बच गया कौन सी यहाँ पे, तो 2 कॉस कॉमन हो गया 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी, ऐसा बच गया। अब क्या होगा, एगो कॉस से एगो कॉस है, एगो साइन से एगो साइन, खत्म। जो बच गया माइनस कॉस टी और साइन टी, यही बच गया, क्योंकि एगो कॉस से एगो कॉस कटा है तो एगो कॉस बच गया है, एगो साइन से एगो साइन कटा है तो नीचे एगो साइन बच गया है, तो ऊपर एगो कॉस बच गया है, नीचे एगो साइन बच गया है। अब हमें क्या करना है कि cos 2t और cos 2t का सूत्र लगा देना है। ऊपर सूत्र लगाना है cos के पद में और नीचे सूत्र लगाना है sin के पद में। तो है माइनस उतर गया, एगो cos t ऊपर बच गया है तो उतर गया, और नीचे एगो sin t बच गया है तो sin t उतर गया, ऊपर 3 है तो 3 cos 2t का सूत्र होता है, cos के पद में होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ऐसा होता है। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम इसके लिए आई सूत्र लगा दिए, 3 को बाहर रख दिए, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर t हो गया और बंद कर दिए। फिर नीचे क्या करते हैं, 3 उतार देते हैं, और cos 2t का सूत्र साइन के पद में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ऐसा होता है। cos 2t का सूत्र ही होता है, देखो cos 2t का सूत्र ये होता है और cos 2t का सूत्र ये होता है, लेकिन ऊपर cos के पद में है और नीचे साइन के पद में है, क्योंकि ऊपर बगल में cos है, नीचे बगल में साइन है, तो नीचे वाला साइन के पद में लिखा गया है, ऊपर वाला cos के पद में लिखा गया है। प्लस है तो प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, तो 2 साइन स्क्वायर टी, ऐसे उतार दिए इस प्रकार से। अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हो, क्योंकि हम ऊपर मिटाने वाले हैं, तब जाकर के हम आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे उतार सकते हो।
चलो जी, तो इस प्रकार से ध्यान देते हैं, माइनस उतार दिया है, cos t है तो cos t भी उतार दिए, और इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 cos स्क्वायर t हो जाएगा, और 3 से इसमें गुना होगा तो -3 हो जाएगा, और माइनस में 2 cos स्क्वायर t हो जाएगा, इस प्रकार से। और फिर नीचे वाले को भी उतारते हैं उसी तरह से, sin t है तो sin t उतार देते हैं, 3 से गुना होगा तो 3 - 6 sin स्क्वायर t हो जाएगा, और फिर प्लस में है 2 sin स्क्वायर t, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि ऊपर 6 cos स्क्वायर में से 2 को cos स्क्वायर घटा लेते हैं, तो माइनस cos t बाहर उतर गया, बाहर sin t भी उतर गया, ऊपर 6 में से 2 को घट गया तो हो गया 4 cos स्क्वायर t हो गया, और माइनस में 3 बच गया, नीचे 6 को sin स्क्वायर t या प्लस 2 sin स्क्वायर t, तो नीचे बच गया 3 - 4 sin स्क्वायर t, इस तरह से। क्योंकि आप देख रहे हो 6 sin स्क्वायर t माइनस में है और प्लस में है 2 sin स्क्वायर t, तो 6 को में से 2 को घटेगा तो -4 बचेगा यहाँ। अब क्या करते हैं कि cos से गुना करा देते हैं अंदर, तो गुना हो जाएगा तो क्या होगा भाई, तो माइनस बाहर रह जाएगा, cos से खाली गुना होगा तो 4 cos q t - 3 cos t, ऐसा हो जाएगा। और नीचे वाला में sin से गुना होगा तो 3 sin t माइनस में 4 sin q t, ऐसा हो जाएगा। अब देखो जी, इस प्रकार से आपको पता चल गया कि ऊपर वाला है जो आया है ये है cos 3t का सूत्र, नीचे वाला जो आया है ये है sin 3t का सूत्र। आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में या ITF में भी। cos 3 थीटा का ही सूत्र है, t के जगह थीटा रहेगा तो 3 थीटा हो जाएगा, और ये नीचे वाला sin 3 थीटा है, क्योंकि t के जगह थीटा लिखोगे तो ये sin 3 थीटा का सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जानकारी मिल गया कि ऊपर वाला हो गया माइनस बाहर है तो बाहर, ऊपर वाला हो गया cos 3t और नीचे वाला हो गया sin 3t, इस तरह से। अब ये हो गया माइनस cot 3t, और यही शुद्ध आंसर है आपके बुक का, समझ में आना। तो आपके बुक के आंसर को मिलाने के लिए हमें इतना काम करना पड़ा, समझ में। अब हम चाहे तो नीचे वाले को हटा सकते हैं और आपकी आंसर की प्राप्ति हो चुकी है। तो मैं शुरू में ही बोला था, आप इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं शुरू में ही बोला था कि इस चैप्टर का ये सबसे भारी क्वेश्चन है, इसके बाद कोई भारी नहीं है। ये इसलिए भारी लगता है ना, क्योंकि इसे आंसर तक पहुंचाने में बहुत ऐसा नियम कानून लगाना पड़ता है, ध्यान को एकाग्र करना पड़ता है, काफी देर तक एक ही जगह पे ताकना पड़ता है। और विद्यार्थी आजकल के ऐसे होते हैं कि 10 मिनट अगर बोर्ड पे अगर ध्यान केंद्रित करने को कह दिया जाए तो उनका हालत खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा तकलीफ आपको हुआ होगा, धीरे धीरे करके वीडियो को रोक रोक के खूब आराम से या 2 बार 3 बार 4 बार करके देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे कि कैसे बना है। आंसर तक पहुंचने में इतना माने टाइम लगा है, इतना पेज लगा है, समझ में आया। नहीं तो आंसर अगर ऊपर ही छोड़ देना होता, आपके बुक का आंसर नहीं मिलाना होता, तो कब का ये बन चुका था, कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी, समझ में आना। तो आज इस वीडियो में आप 2 ही क्वेश्चन पढ़े, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपके 3 प्रश्नों के बराबर था, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।